मेरा नाम राहुल है और मैं गणपति ज्वेलर अखाड़ा बाज़ार से हूँ। और जैसा कि 2 दिन से पीएम मोदी जी देश के लिए अपील कर रहे हैं कि गोल्ड, पेट्रोल ये सब चीज़ें थोड़ी सी यूज़ कम करें, क्योंकि ये सब हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर हमारे देश में बाहर की इनकम कम है और हमें ये चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करे, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कुछ भी है जो हम दूसरों पे निर्भर है। थोड़ा अपने ऊपर डिपेंड हो, अपने देश के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना हो। अभी इस अपील के बाद गोल्ड नया तो कम खरीदा जा रहा है, रिपेयर के लिए और पुराना एक्सचेंज करने के लिए सब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिल्कुल ना खरीदने से कारीगरों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज्वेलर्स पे पड़ेगा, किसी के लोन्स भी होंगे, किसी कारीगर के पास एक ही आदमी कमाने वाला होगा घर का। तो ये हर चीज़ों को देख के थोड़ा थोड़ा हर छोटे से लेके बड़े ज्वेलर्स के पास जाएं, ताकि उन सबको भी दाल रोटी मिले। बाकी एक्स्ट्रा तो क्या खरीदना, आगे बच्चों के लिए आप हर साल उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ और दे दें, गोल्ड नहीं देना तो प्रॉपर्टी लेके दे दें, कुछ ना कुछ मतलब अपने बच्चों को दे, ताकि वो फ्यूचर में सर्वाइव भी करते रहें। धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी, मैं स्वर्णकार सराफा संघ जिला का कुल्लू का अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आपने ये बात की है कि एक प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि देश के नागरिकों को कि वो सोना ना खरीदें, चांदी ना खरीदें। ठीक है, ये सोना चांदी ना खरीदने वाली अपील कहीं ना कहीं तक तो कुछ जायज़ है, लेकिन गहने ना खरीदें ये जायज़ नहीं है। गहना जो एक तरह का हमारे देश के अंदर एक अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई है कि गहना खरीदना करना, इससे क्या रहता है कि सभी व्यक्ति अपने आप को एक कहीं ना कहीं से सोने के साथ जोड़ के रखते हैं, उनका विश्वास बना हुआ है सोने के साथ। अब इस तरह से एकदम से विश्वास तोड़ देना वो भी गलत है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जैसे शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा बहुओं को, बेटियों को जो क्या है सोना और चांदी ही दिया जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी बिटिया को या अपनी इच्छा अनुसार अपनी वधू को सोना डालते हैं, और वो सोना कहीं ना कहीं उनकी आत्मशक्ति का विश्वास होता है, उनके लिए वो प्रेरित करता है, वो उनका एक तरह की शक्ति है। तो उसको हम एकदम से कैसे रोकें, ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि इस व्यवसाय के साथ बहुत सारे कारीगर जुड़े हुए हैं, बहुत सारा स्टाफ हमारा जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ भी अन्याय है। अगर कारीगरों को मान लो हम सोना नहीं देंगे बनाने के लिए, तो कारीगर कहाँ जाएंगे? लगभग 5-6 करोड़ कारीगर इस टाइम पूरे इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। कारीगर भी लगा लीजिए, दुकानदार लगा लीजिए, तो उनका क्या होगा? तो मोदी जी को थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहिए अपनी अपील में। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पूरे स्वर्ण समाज में इस चीज़ को लेके रोष है जी।